हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉट जस्ट थ्योरी। यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं, कंसेप्ट्स का भी रियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसमें हम बेसिक्स लर्न करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, उसके ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन के लिए ग्लैंड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं ऐसे ऑर्गन्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस मतलब उनके पास कोई पाइप या कोई पैसेज नहीं होता जिसके थ्रू हमारे हार्मोन्स पास होते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे कि ऐसा कि ये हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेंगे और यहाँ से वो हार्मोन्स ब्लड से ट्रांसपोर्ट होंगे अपने टारगेट ऑर्गन्स पे। फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये होते हैं डक्ट ग्लैंड्स। इनके पास पाइप या फिर एक पैसेज होता है जिसके थ्रू सिक्रीशंस सरफेस पे जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स। अब इन दोनों का मिक्सचर एक ग्लैंड होता है जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज। तो इसमें ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। आगे पढ़ेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन जो ये टर्म है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था स्टार्लिन। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था सिक्रेटिन। सो बेसिकली हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स या फिर इन्हें इंटरसेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये केमिकली हेट्रोजेनस होते हैं, मतलब ये डिराइव होते हैं अमीनो एसिड से, कोलेस्ट्रॉल से, फॉस्फोलिपिड्स से, और ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते। तो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन ट्रेस अमाउंट्स। कुछ ही टारगेट सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं हर एक हार्मोन का, मतलब एक हार्मोन के लिए एक ही टारगेट सेल होगा, स्पेसिफिक टारगेट सेल होगा, बिकॉज टारगेट सेल्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पर्टिकुलर हार्मोन से ही बाइंड करते हैं। सो ये हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होगा और ये नॉन स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक होगा। सब हार्मोन पढ़ तो लिया, पर हार्मोन की क्लासिफिकेशंस भी होती हैं। हार्मोन के 2 क्लासिफिकेशन होती हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स डिराइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जबकि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं जैसे कि T3 एंड T4, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय द अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड पे जब आयोडीन ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये थायराइड हार्मोन रिलीज सिंथेसाइज होते हैं। फिर होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो ये 2 टाइप के होते हैं, अमीन हार्मोन्स एंड पेप्टाइड एंड नॉन एंड प्रोटीन हार्मोन्स। अमीन हार्मोन्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारे सिंथेसाइज होते हैं बाय मॉडिफिकेशन ऑफ टायरोसिन। अभी हमने टायरोसिन से एक और हार्मोन सिंथेसाइज होते हुए देखा जो था थायराइड हार्मोन्स। इसके अलावा हिस्टामिन, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है और ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं मास्ट सेल्स। इसके अलावा सेरोटोनिन एंड मेलेनिन, ये ट्रिप्टोफैन से बनते हैं। फिर आते हैं पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल है ऑक्सीटॉक्सिन, दूसरा एडीएच। प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होते हैं जो कि
ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो हम फाइनल स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने ग्लैंड्स देखे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड्स। फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स पढ़े। हॉर्मोन्स क्या होते हैं वो पढ़ा, वो कैसे काम करते हैं, हॉर्मोन्स की क्लासिफिकेशन कैसी होती है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या क्या समझ में आया और सब्सक्राइब करें नॉट जस्ट थ्योरी को, जहां हम कंसेप्ट्स को सिंपल एंड रिलेटेबल बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनके हॉर्मोन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय ऑल।